देवता चले आ रहे हैं, देखा कि अपने डंडे को घुमाते हुए थोड़ा प्रसन्न चित्त हैं। जो एक काम का पूरा हो जाने की अंतः प्रसन्नता होती है उस ब्राह्मण पर झलक रही थी। लग रहा है कि काम बन गया। जैसे ही पास में पहुंचे ब्राह्मण देवता को प्रणाम करती हैं। महाराज क्या संदेशा लेके आए हैं द्वारिका से? ब्राह्मण देवता ने कहा कोई संदेशा नहीं ले आए, सूख के कांटा हो गए, कोई संदेशा नहीं ले आया हूँ। कोई संदेशा नहीं लेके आया बेटी, बल्कि जिसको तुमने संदेशा भेजा था उसी को लेके आ गया। कोई संदेशा लेके नहीं आया हूँ, जिसके लिए तुमने पत्रिका लिखी थी उसी को लेके आ गया हूँ। गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई, चल दी सखियों के साथ। ब्राह्मण की जो सयानी सयानी पत्नियां थीं उनको साथ में लिया, उन माताओं को, और गौरी पूजन करने के लिए गौरी मंदिर में जब जा रही थी उसी समय यहाँ थोड़ा सा कथा है और भी है, बस चरण छूते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। जब ब्राह्मणों की सयानी पत्नियां जो माताएं थीं वो मंत्र पढ़ करके पूजन करवा रही थी। रुक्मिणी आधा मंत्र तो उनका पढ़ती और आधा मंत्र कहती, हे देवी मैया, अगर किसी मेरे जीवन में मेरा अगर कोई पुण्य हो, मैंने कोई भी अच्छा काम किया हो और अगर तुम प्रसन्न हो मेरे ऊपर, तो द्वारिकाधीश को मेरा पति बना दो, द्वारिकाधीश को मेरा पति बना दो। जो ब्रज की गोपियां कहा करती थी, महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम कुरुते नमः। मैं हे योगेश्वरी तुम्हें तुम्हारे चरणों का ध्यान करती हूँ, धूप देती हूँ, हार चढ़ाती हूँ, बल चढ़ाती हूँ, नंद के छोरा को मेरा पति बना दो। ये ब्रज की गोपियां कहा करती थी, आज वही रुक्मिणी कह रही हैं। इतने में भगवान जब पहुंच गए, पता लग गया, किसी ने बताया जाकर के शिशुपाल को, शिशुपाल जरासंध को बताया कि द्वारिका का वो कृष्ण आया है। बोले मैं तो उसको जला दिया था प्रवर्षण गिरी में। कहा आज पहली बार पता चला कि वो जला नहीं, जिंदा है। अरे शिशुपाल तैयार हो जाओ, सावधान, ये बड़ा छलिया है। 18 बार मुझको हरा चुका है, ये 18 बार मुझे पराजित कर चुका है। अगर ये आया है तो कोई न कोई नाटक करेगा। इसलिए सारी सेना को लगा दिया, भीष्मक के दरवाजे से लेकर के गौरी मंदिर तक 3-3 परत बड़े बड़े योद्धाओं की, जहां से एक मच्छर नहीं जा सकता, इतनी योद्धाओं की बाड़ी लग गई, परकोटा बन गया, कोई अंदर नहीं जा सकता। अब महारानी तो गई, पूजा करने लगी, पूजा करके बाहर निकली। जब बाहर निकली तो देखा, अभी जब गई थी तब कुछ नहीं था, बाहर निकली थी तो समुद्रवत सेना उमड़ी पड़ी हुई है। अगर कैसे आएंगे यहाँ, मैंने तो यहीं के लिए हरण करने के लिए लिखा था, यहाँ कैसे आएंगे? और अगर कदाचित किसी तरह आ भी जाएं तो मैं कैसे पहचानूंगी? मैंने तो कभी उनको देखा नहीं, न उनने मुझको कभी देखा है, कैसे पहचानूंगी? लेकिन मन ही मन कहती हैं, जिसकी सुंदरता का बखान नारद जैसे संत करते हो वो करोड़ों में कोई एक होगा, वो करोड़ों में कोई एक होगा, अलग दिखता होगा। ऐसा अपने मन को सांत्वना करके और चारों ओर से चंचल दृष्टि में देख रही है, कहाँ होंगे कि इतने में भगवान का रथ धीरे धीरे गड़ गड़ करते हुए चलने लगा। जब भगवान के रथ को देखा तो जो समुद्रवत सेना उमड़ी हुई थी, कहते वाह कितने सुंदर घोड़े हैं, क्या सफेदी है, कितने सुंदर कान हैं, जैसे आर्मी के घोड़े होते हैं उस तरह। अरे क्या घोड़े देख रहे हो, रथ नहीं देख रहे हो, लगता है सोने का बना हुआ है, जुआ नहीं देख, अरे पताका तो देखो कितनी सुंदर फहरा रही, अरे उसको क्या देख रहे हो, जो इस पर बैठा है उसको नहीं देख रहे हो, उसकी अलकावलियां नहीं देख रहे, नेत्र कितने सुंदर हैं, लगता है सबको पी जाएंगे, कितने सुंदर नेत्र हैं, अरे कितनी कोमल होठ हैं, क्या अरुणाई लिए हुए हैं। बस यही चर्चा करने में सब मस्त हो गए, क्या करने के लिए आए थे सब भूल गए। और रथ धीरे धीरे पहुंच गया मंदिर के पास। जैसे ही देखा रथ में बैठे हुए रुक्मिणी पहचान गई, यही है भगवान कृष्ण ने भी अपना हाथ बढ़ाया और रुक्मिणी ने भी हाथ बढ़ाया, दोनों का हाथ मिला, पाणि ग्रहण, पाणी माने हाथ और ग्रहण, हाथ का ग्रहण जैसे हुआ, विवाह तो हो गया। भगवान ने एक इशारा किया, रथ में बैठा लिया, दारुक से कहा थोड़ा, दारुक से अपने ड्राइवर से कहा थोड़ा एक्सीलेटर दे दे ज्यादा। जैसे ही रथ उड़ा, वो क्या सुंदर हवा में लहरा रहा है रथ, देखो कितनी सुंदरता इस जोड़ी की, ऐसी जोड़ी तो मैंने कभी नहीं देखी। जब थोड़ा रथ आगे निकल गया
अरे हम तो जोड़ी देख रहे, आए किसके लिए थे, यहाँ किसके लिए खड़े हैं अपने अपने आर्म्स लिए हुए? बोले खड़े तो रुक्मिणी की रक्षा करने के लिए। तो रुक्मिणी की सखिया कहती वो तो रथ में बैठ के जा रही है, तुम भांग पी के आए थे कि रुक्मिणी की रक्षा करने के लिए? वो तो वो गई और इतने में रथ हवा में दौड़ पड़ा, हवा में लहरा गया। अरे ले गया ले गया ले गया ले गया, शोर मचा, चतुरंगनी सेना दौड़ी। इतने में शिशुपाल को पता चला, शिशुपाल ने बताया जाकर के जरासंध से। जरासंध ने कहा मैंने पहले ही कहा था सावधान, ये कोई न कोई माया करेगा, बड़ा मायावी है, इसका कोई पार नहीं पा सकता है, दौड़ो जल्दी करो। जब तक सेना टूटी इतने में दारू इधर हुआ क्या, जब रात में भगवान कृष्ण चले गए तो द्वारिका में बड़े भैया बड़े सवेरे उठ करके रोज मन ही मन कृष्ण का दर्शन करने और प्रणाम करने जाते थे तो बड़े भाई, पर जानते थे कि ये कौन है मेरा लाला। इसलिए जब सवेरे गए पता चला कि कृष्ण नहीं है। पूछा गया तो किसी से पता ही न चला, तो अपने गुप्तचर से पूछा कि बताओ कहाँ है, कैसे गुप्तचर हो तुम लोगों को पता नहीं? बोले कहाँ गए हैं ये मैं नहीं जानता, पर कल एक कुंडनपुर से एक ब्राह्मण आया था जिसको लेकर के तुरंत ही अंतापुर में चले गए थे। ओह, निश्चित ही कुंडनपुर की भीष्मक की बेटी सयानी हो गई है, वहाँ उसका बेटा शिशुपाल को टीका किया था और कृष्ण चले गए, झगड़ा अवश्य होगा, युद्ध अवश्य होगा। चलो जल्दी चतुरंगनी सेना सजा करके सुबह भोर में ही 4 बजे नारायणी सेना लेकर के दाऊ भैया भी पहुंच गए विदर्भ कुंडनपुर। और जब इधर शिशुपाल और जरासंध दंतवक्र की सेना मारने के लिए दौड़ी, तब तक उधर से जयकारा लगा, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। पलट के भगवान ने देखा यहाँ हमारा कौन जयकारा लगा रहा है। देखा तो दाऊ भैया सामने खड़े हैं। उतरने के हुए तो बोले लाला तू बहू रानी को लेके चल, मैं आता हूँ, तब तक मैं इनको थोड़ा देख लूं। लाला चल आगे आकर के फिर बहू रानी को और तुमको एक ही साथ आशीर्वाद देंगे, तब तक मैं इनसे निपट लूं जो बहुत अपने धनुष बाण लेकर के आ रहे हैं। इतने में नारायणी सेना को कहा तुम थोड़ा पीछे हो, और ये लेके चलते नहीं थे। इनका आयुध था हल और मूसल, वो आकाश में रहता था, जब जरूरत होती थी तो ये मंत्र पढ़ते थे, वो अपना काम करने लगते थे। जो हल मूसल को इन्होंने आमंत्रित किया, बुलाया, इतने में वो हल मूसल अपना काम करना शुरू कर दिया। सारी सेना का संहार होने लगा। रोते हुए जो बचे कुचे वो दौड़ के गए, शिशुपाल से बताया। शिशुपाल ने कहा तुम लोगों ने क्या किया? बोले काम तो बन जाता, अकेला था, लेकिन बीच में पता नहीं कहा एक हल मूसल वाला आ गया, उसने सबको धराशायी कर दिया। हम तो अपने प्राण बचा के संदेशा देने के लिए आए हैं। शिशुपाल ने कहा मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा, आया था दुल्हन लेने के लिए और मेरी नाक कट गई। जरासंध ने कहा 17 बार हार चुका हूं इससे, तो मैं नहीं मरा और तुम एक ही बार में। शिशुपाल ने कहा जब ये हमसे बहुत बड़बड़ करके एक से एक निर्लज्ज बैठे हुए 17 बार पराजित होकर के जिंदा हैं, तो मैं तो पहली बार अभी आ रहा हूँ। आया था दुल्हन लेने, जिस डोली पर जिस पालकी पर दुल्हन को बैठना था उसमें शिशुपाल बैठ गया, मुख करिया करके वापस चला गया। इधर भगवान कृष्ण ले आते हैं द्वारिका में महारानी रुक्मिणी को। दूसरे दिन पूरे द्वारिका में मंडप छवने लगे, वैवाहिक गीत गवने लगे। क्या आनंद आया! देवकी इतने उत्साह में आज बहू रानी आई हुई है, यहाँ पर विवाह हुआ। भगवान ब्रह्मा ने आकर के यहाँ कन्यादान किया, भगवान कृष्ण के चरणों को और माता रुक्मिणी के चरणों को धोया पखारा। इस तरह से इतना आनंद मनाया गया, इतना उत्सव मनाया गया, कहते महीने भर का उत्सव चला। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ा सुंदर वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। थोड़ा सा मनाया जाता, लेकिन कथा अभी बहुत आगे तक कहना। कोई तैयार? अरे वैसे भी अब इनके अभी तक तो लड़ाई चलती थी। सूर्यवंश में बिना यज्ञ के लड़का नहीं होता था। सूर्यवंश में त्रेता में बिना यज्ञ के बेटा नहीं पैदा होता था। और द्वापर में इस चंद्रवंश में यदुवंश में जब तक तलवारें न खनके तब तक ब्याह नहीं होता था।
अब एक से एक ब्याह होंगे, ब्याहों की झड़ी लग जाएगी। भगवान कृष्ण के 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 16 हजार विवाह होंगे इनके। इस तरह से विवाहों की लाइन लग गई। अब जैसे ही भगवान का रुक्मिणी के साथ विवाह हुआ, 1 वर्ष के बाद एक बेटा पैदा हुआ। ये जो बेटा पैदा हुआ स्वयं कामदेव पैदा हुआ। 10 दिन का शोवर होता है और 10 दिन का सूतक होता है। मृत्यु होने पर 10 दिन के घर में छूत लगती है और नालक छेदन के बाद 10 दिन का सोवर की छूत लगती है। तो अभी रुक्मिणी सूतिका गृह में ही थी कि एक राक्षस आया और उस जो सूतिका गृह में रुक्मिणी का पुत्र था उसका उठा ले गया। ये राक्षस था, संबरासुर नाम था इसका। ये उठा ले गया सूतिका गृह से और ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक मछली उस बालक को निगल गई। बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं समुद्र में, पूरा का पूरा निगल गई और तुरंत ही जैसे निकली, एक मछुआरे ने इसको पकड़ लिया अन्य मछलियों के साथ, बाजार में बिकी और ये संबरासुर के यहाँ पहुंच गई मछली। उसने खरीदा। जो खाना बनाने वाली थी, भोजन बनाने वाली थी, वो थी रति, कामदेव की पत्नी, जिसका पति भगवान शंकर ने अपना नेत्र खोल करके भस्म कर दिया था। जब वो शरण में गई तो भगवान शिव ने वरदान दिया था, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, उनके पुत्र, उनके तनय तुम्हारे पुनः पति बनेंगे, तब तक तुम्हारा पति अभी अनंग रहेगा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। वही आज प्रद्युम्न कामदेव के रूप में प्रकट हुए हैं। कामदेव ही प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए हैं। जब उस रति ने, जो संबरासुर के यहाँ सेविका थी भोजन बनाने वाली, मछली को चीरा फाड़ा तो एक पुत्र निकल आया, लड़का अभी जो 8-9 दिन का था। पा करके बड़ी खुश हुई, हमारे तो कोई लड़का नहीं, अच्छा मुझे लड़का मिल गया। तो उसने संबरासुर को, अपने मालिक को नहीं बताया, भोजन कराया, मछली का सब्जी बना करके खिलाया पिलाया, लेकिन लाला का लालन पालन करने लगी। लालन पालन करती तो थी, लेकिन जब वो थोड़े दिन का हुआ है, 1-2 साल का हुआ, तो रति करती थी तो पालन माता के समान, माँ जैसा व्यवहार करती थी, लेकिन देख देख करके लजा जाया करती थी। एक दिन नारद ने आकर के बताया कि तुम रति हो और ये तुम्हारे पति देव हैं, जिनको तुम पुत्र माने बैठी हो, पुत्रवत जिसके साथ व्यवहार करती हो, तुम्हारे पति हैं। अब उस दिन के बाद रति ने उनको पतिवत व्यवहार करने लगी। जब बड़े हो गए, समय आया तो बताया कि तुम द्वारिकाधीश के पुत्र हो, कालांतर में हमारे पति थे, तुम कामदेव हो और इस समय हम तुम दोनों संबरासुर के यहाँ हैं। और उसने बड़ी माया सिखाई प्रद्युम्न को, जितनी उसके पास माया थी, सारी की सारी माया विद्या प्रद्युम्न को सिखा करके जब समझ गई कब ये संबरासुर से जीत जाएंगे, तब प्रकट करती है। संबरासुर से युद्ध करके, संबरासुर को मार करके प्रद्युम्न अपनी पत्नी रथ को लेकर के आज द्वारिका में जब पहुंचे, तो द्वारिका में जैसे ही प्रद्युम्न पहुंचे तो रुक्मिणी, जिनके वो वास्तविक पुत्र थे, वो भी देख के लजा गईं, लजा जाती हैं। बाद में पता चला ये वही बेटा है जिसको 8 दिन के बेटे को कोई चुरा ले गया था। बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर से आज द्वारिका में पुनः नया मंगल मनाया गया, इतना आनंद मनाया गया। माँ देवकी जो दादी माँ थी, वो इतना उत्सव मनवाती हैं, इतना उत्सव करती हैं जिसका पारावार न रहा। सब ऋषि मुनि फूलों की वर्षा करने लगे, देवता आकाश से पुष्पोपहार बरसाने लगे। बड़ा मंगल छा गया द्वारिका में। अब एक दिन की बात है, द्वारिका में भगवान सुधर्मा सभा में बैठे थे। भगवान की सभा का नाम था, यहाँ राजकाज का काम तो होता था, पर यहाँ नित्य प्रति कोई न कोई महात्मा आता था, जिसको भगवान अपने आसन पर, सिंहासन पर बैठाते थे, स्वयं जमीन पर बैठते थे और उससे कुछ धर्म की चर्चा सुना करते थे। धर्म चर्चा बिना सत्संग के जीवन सार्थक नहीं होता है। सत्संग जीवन में सबको करना चाहिए। एक घड़ी आधी घड़ी यादे में कछुआर, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाय अंग, तोल न ताई सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। भगवान रोज सत्संग किया करते थे। सुधर्मा सभा में बैठे थे कि एक अन्य छोटी सी रियासत का राजा, नाम था सत्रजित।
ये सूर्य का उपासक था। भगवान भुवन भास्कर इसके ऊपर प्रसन्न होकर के एक मणियों की माला दी थी। उस मणि का नाम था असमंतक मणि। असमंतक मणि की माला गले में पहने था। इससे बड़ा तेज हो रहा था। भगवान कृष्ण के सभासदों ने देखा कि सूर्य देवता चले आ रहे हैं। जब पास में आए तो सूर्य देवता नहीं है, ये तो राजा सत्राजित है। सभा में आए, उनका स्वागत हुआ, बैठाया गया, बातचीत हुई कुछ भगवान द्वारिकाधीश के साथ। सभासदों ने जाने के बाद कहा, ये माला बहुत कीमती है, बड़ी सुंदर है, बहुत चमकती है, तुम इसको द्वारिकाधीश को दे दो। द्वारिकाधीश सबसे बड़े राजा हैं, इनके गले में ये बड़ी सुंदर लगेगी। लेकिन सत्राजित ने नहीं दिया। उसकी वस्तु है, नहीं दिया तो नहीं दिया। कहने वाले अपनी बात कह दिए, लेकिन नहीं दिया उसने। भगवान को ये बात पता नहीं थी, द्वारिकाधीश को ये बात पता नहीं थी कि हमारे मंत्रिमंडल ने उसके साथ ये प्रस्ताव रखा है। सत्राजित चला गया अपने घर। सत्राजित का एक भाई था प्रसेन। प्रसेन 4-10 दिन बाद एक दिन शिकार खेलने के लिए घोड़े पर सवार हुआ और अपने भाई की वो असमंतक मणि की माला पहन लिया। शिकार खेलने में प्रसन्नता में जंगल में ज्यादा गहराई पर, जहाँ घना जंगल था, घनघोर जंगल था, वहां पहुंच गया। वहां बाघ ने उसके घोड़े को भी मार दिया और प्रसेन का भी खून पी लिया। माला वहीं गिरी पड़ी रह गई। जब वो 10 दिन 15 दिन वापस नहीं आया, तब सत्राजित कहने लगा कि कृष्ण के सभासदों ने कहा था, द्वारिकाधीश के सभासदों ने कहा था कि ये माला कृष्ण को दे दो, द्वारिकाधीश को दे दो। हमने नहीं दी तो द्वारिकाधीश मेरे भाई को मरवा दिया और माला ले लिए। किया नहीं गलत काम, इसके बावजूद भी चोरी का कलंक लग गया। चोरी करवाए नहीं, उसके भाई को मरवाए नहीं, और करे अपराध को और पाव फल भोगे। अपराध नहीं किया फिर भी कभी कभी अनायास को दंडित होना पड़ जाता है। अपराध किसी ने किया, पकड़ा कोई और गया। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। भगवान ने कहा, मैंने अपराध धीरे धीरे 2 से 4, 4 से 6, 8 और द्वारिकाधीश तक बात पहुंच गई। भगवान ने सोचा, अनायास मुझको कलंक लग गया चोरी का, अब इस चोरी के कलंक को मिटाना तो चाहिए। आज देवी का पूजन करने के बाद कुछ अपने सेना लेकर के प्रणाम करके माता देवकी को चल देते हैं उस असमंतक मणि की माला की खोज करने के लिए। जाते जाते पता लगाया गुप्तचरों से हुआ क्या था। बताए वो शिकार खेलने के लिए निकला था प्रसेन। भगवान समझ गए जंगल में गया होगा। प्रसेन के यहाँ, सत्राजित के यहाँ से अंदाजा लगाया इधर घनघोर जंगल है। दक्षिण दिशा में आगे बढ़ गए। आगे देखा तो एक घोड़े का कंकाल पड़ा हुआ था। समझ गए ये प्रसेन का घोड़ा है। और आगे बढ़े तो एक नर कंकाल पड़ा हुआ था, ये प्रसेन का कंकाल है। यहीं कहीं वो माला भी होगी, लेकिन माला नहीं मिल रही थी। माला मिली, आगे बढ़े तो एक गुफा थी। वहां से गुफा से अपनी समस्त सेना को भगवान कृष्ण ने लौटा दिया। और लौटाने के बाद उस गुफा के अंदर जब प्रवेश किया तो जो त्रेता का जामबान था, त्रेता का जामबान रीछ था, वो आज द्वापर में भी था। त्रेता में जब रावण को पराजित करने के बाद अयोध्या के महाराज बने तो बीच बीच में जामबान आया करता था। एक दिन आया तो भगवान राम से कहता, प्रभु जब से रावण से युद्ध समाप्त हुआ तब से किसी से युद्ध ही नहीं हो रहा है, तो भुजाओं में बड़ी खुजली होती है, लगता है कि अब तुमसे ही 2-2 हाथ हो जाए। भगवान ने कहा, तुम हमारे मित्र रहे, मंत्री रहे, तुम्हारे वजह से मैंने लंका में फतह पाई, जीत पाई, सीता को वापस ले आए। अब हमारा तुम्हारा युद्ध शोभा नहीं देता, पर चलो तुम्हारा मन है तो तुम्हारे मनोरथ को कभी पूरा करूंगा। तो त्रेता बीत गया, द्वापर आ गया। वही जामबान की लड़की उस गुफा में उस माला मणियों के साथ खेल रही थी। वो क्या जाने की असमंतक मणि की माला है, और ये नित्य प्रति पूजा करने के बाद 8 बार सोना देती थी, 8 बार सोना उगलती थी। महाराज कृष्ण ने देखा तो पहचान गए कि ये वही माला है, और वो रीछ की बेटी बैठी थी, उसके साथ बातचीत होने लगा। इतने में वो जामबान गुफा के अंदर प्रवेश किया। अपनी बिटिया के साथ पराये पुरुष को देख करके बड़ा क्रोधित हुआ और युद्ध शुरू हो गया।
एक दिन का युद्ध नहीं हुआ, 27 दिन का युद्ध चला कृष्ण में और जामबान में, द्वारिकाधीश में और जामबान में 27 दिन का युद्ध हुआ। 28वें दिन दोपहर तक का युद्ध हुआ। तब वो जामबान चरणों में प्रणाम करके कहता है, मैं पहचान तो नहीं पाया, क्या तुम राम हो? राम के अलावा मुझको कोई पराजित नहीं कर सकता था, मेरी नस नस टूट गई है, साक्षात तुम राम हो क्या? भगवान भी अपनी गदा एक तरफ रख दिए, मुस्कुराने लगे, बोले जो तुम समझते हो वही हो। बोले नहीं, पहले मेरे राम रूप में आओ, तभी मैं मानूंगा कि राम हो। क्योंकि मैं बता दूं आपको एक बात, जो सच्चे भक्त होते हैं वो अपने इष्ट को ही प्रणाम करते हैं। तुलसीदास जी महाराज एक बार वृंदावन में गए तो वृंदावन में बांके बिहारी का दर्शन किया और गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, पर प्रणाम नहीं किया, माथा नहीं झुका। और उन्होंने ये कहा, क्या छवि बरनऊं आपकी भले बने हो नाथ, क्या छवि बरनऊं आपकी भले बने हो नाथ, पर तुलसी मस्तक तब नवै जब धनुष बाण ले हाथ। कुछ भक्त ऐसे होते हैं कि अपने इष्ट को ही नमन करते हैं। भगवान बांके बिहारी भी तुरंत ही कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन के साथ, अपने जन के कारण कृष्ण भये रघुनाथ। तुरंत ही धनुष बाण धारण कर लिया उस मूर्ति ने। तब जाकर के भगवान महात्मा तुलसी ने प्रणाम किया था। कलयुग की बात है, कलयुग। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठीक इसके बाद जैसे ही जामबान ने देखा युद्ध हुआ, युद्ध के बाद पराजित होने पर कहता है, पहले तुम अगर राम हो तो राम बनो। भगवान कृष्ण थोड़ी देर के लिए राम बनते हैं। अब वो लजा जाता है, बोले तुमने ही तो कहा था त्रेता में कि दो दो हाथ हो जाए, तो तुम्हारा मनोरथ पूरा हुआ कि नहीं हुआ? बोले पूरा हो गया, भुजाओं की खुजली मिट गई। इतने गदा मारे हो नाथ कि पोर पोर टूट गए हैं, अंग अंग ढीले कर दिए हैं, खुजली मिट गई। अब भगवान ने कहा मैं चलूं। जब चलने लगे, ये माला के कारण मुझे कलंक लगा है, इसलिए हे मंत्री प्रवर जामबान से कहते हैं कि माला दे दो। बोले माला तो मैंने बिटिया को दे दिया, और बिटिया का धन मैं कैसे ले सकता हूँ? बिटिया का धन कोई पिता नहीं ले सकता। तो क्या किया जाए? माला तो लेंगे, फिर युद्ध करना पड़ेगा क्या? बोले अब युद्ध तो नहीं होगा, पर एक काम करिए, बिटिया का धन लेकर के, बिटिया को माला मैंने दिया तो अब बिटिया का हो गया। जब बिटिया का धन हो गया तो मैं तो लेके नहीं दे सकता, पर एक काम कर सकता हूँ, बिटिया भी दे दो और बिटिया का धन भी तुमको दे दो, तुम मेरी बेटी को वरण कर लो। भगवान ने कहा एवमस्तु, ले आते हैं, उसका भी द्वारिका में विवाह करते हैं जामवंती के साथ। और असमंतक मणि की माला मंत्रियों के द्वारा सत्राजित के यहाँ भिजवा दिया। जब सत्राजित ने जाना कि कृष्ण ने नहीं मारा, द्वारिकाधीश ने नहीं मारा मेरे भाई को, ऐसा ऐसा हुआ था, तो लजा गया। अब क्या किया जाए? तो भगवान कृष्ण को बुला करके अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान द्वारिकाधीश के साथ करके और दहेज में वही असमंतक मणि की माला दे दी। असमंतक मणि की माला दे दी। दोनों में कभी कभी झगड़ा होता था। जामवंती कहती थी कि हमारे पिता ने दिया था, और सत्यभामा कहे वाह हमारे बाप की तो आई है, इसलिए हमारे कक्ष में रहेगी। भगवान ने कहा ये धन भी बड़ा दुखदाई होता है, अर्थ भी कभी कभी दुखदाई होता है। जब महाराज भरत राम को मनाने के लिए, यद्यपि अयोध्या के लोगों ने कहा कि महाराज की आज्ञा है तुम राज करो, तो महाराज भरत कहते हैं वशिष्ठ से, आपन दारुण दीनता, आपन दारुण दीनता सबई काऊ समुझाए, और देखे बिन रघुनाथ पद जिय कह जरनी न जाए। गुरुदेव आप राज्य करने के लिए कहते हो ना, राज्य तो वो कर सकता है जिसके पास कोई उमंग हो। मेरे छाती में तो आग लगी है, मैं जला जा रहा हूँ, और ये छाती की जलन तभी दूर होगी जब राम के चरणों का दर्शन होगा। ये केवल भरत भर के नहीं, हम सब के अंदर ये बात आनी चाहिए। आपन दारुण दीनता सबही कहूँ समुझाए,
जाए। और देखे बिन रघुनाथ पद जिय कहे जरनी न जाए। भरद्वाज आश्रम में आकर तीर्थराज प्रयाग में जब पहुंचे तो प्रयागराज ने इनका स्वागत किया भरत का। मांगो भरत जो मांगना। बोले मांग लो। यद्यपि कोई पिता अपनी बेटी से नहीं मांगता, पर मैं अपने धर्म को त्याग करके कुकर्म कर रहा हूँ। माँ तुम मुझे एक चीज दे दो, एक बात मैं मांगता हूँ दे दो। महारानी गंगा से कहा यद्यपि ये कुकर्म है, बेटी से पिता को मांगना नहीं चाहिए, पर मैं अपने धर्म को त्याग करके अधर्म कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ही कुल की लाई हुई हो तुम, महाराज भगीरथ की लाई हुई हो, इसलिए तुम मेरी कुल की कन्या हो और कन्या का धन लेना, कन्या से मांगना ये पाप है। पर मैं अपने धर्म को त्याग करके मांगे भीख त्याग निज धर्मो, अपने धर्म को त्याग करके मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। मांगो भरत जो मांगना हो। अर्थ धर्म काम मोक्ष, मैं चारों पुरुषार्थ दे सकता हूं तुमको। भरत ने कहा नहीं मांगूंगा, ये अर्थ के कारण ही तो ये अनर्थ हुआ है, अयोध्या के अर्थ के कारण ये अनर्थ हुआ, इसलिए मुझे अर्थ नहीं चाहिए, धर्म भी नहीं चाहिए। क्यों? धर्म की बात तो रख करके मेरे पिता स्वर्ग चले गए और धर्म की रक्षा के कारण मेरा प्राण प्रिय भाई वन चला आया, इसलिए मुझे धर्म भी नहीं चाहिए, अर्थ धर्म और मुझे काम भी नहीं चाहिए। कामना इसका कैकेयी के ऊपर आई तो इसने ये षड्यंत्र रच दिया, इसलिए मुझे मेरे अंदर कोई कामना भी नहीं है। अर्थ धर्म काम और मोक्ष, मैं सदगत क्यों नहीं चाहता महारानी, मैं सदगत ही नहीं चाहता। अर्थ न धर्म न काम रुचि, अर्थ न धर्म न काम रुचि। मामा जी सुनिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, और जन्म जन्म सिया राम पद, यह वरदान नयान, यह वरदान नयान। मुझे राम के दर्शन करा दो, मुझे उनके चरणों पर मेरी अलौकिक नित्य प्रतिनिध नित्य निरंतर बनी रहे। महारानी गंगा कहती है वो मैं नहीं दे सकती, मैं अर्थ दे सकती हूँ, धर्म दे सकती हूँ, काम में दे सकती हूँ, चारों पुरुषार्थों में मोक्ष दे सकती हूँ, लेकिन राम के चरणों की प्रीत तो राम ही दे सकते हैं, राम ही दे सकते हैं, वही दे सकते हैं। भरत की ये कामना यहाँ पूरी नहीं हुई। इस तरह से 17 ने सोचा क्या किया जाए, कैसे लजाना बंद हो, तो इसने अपनी बेटी ब्याह दी सत्यभामा को, और भगवान का तीसरा ब्याह सत्यभामा के साथ हो गया। पहला ब्याह हुआ रुक्मिणी के साथ, दूसरा विवाह हुआ जामवंती के साथ, और तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ। ये तीनों पटरानियां बनी। इसके बाद और भी बनी, एक मित्रवृंदा थी, एक लक्ष्मणा थी, एक कालिंदी थी, जमुना के भी साथ। इनमें एक एक से कथाएं जिनको 7 दिन कहा जा सकता है। इस तरह 8 पटरानियां हुई। 8 पटरानियों के साथ विवाह किया। कालिंदी के साथ जब विवाह करते एक बार हस्तिनापुर आए हुए थे, हस्तिनापुर ही दिल्ली है, दिल्ली आए हुए थे, जमुना के किनारे अर्जुन के साथ घूम रहे थे। एक बिटिया तपस्या में रत थी। भगवान ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा अर्जुन पता लगाओ किसकी तपस्या कर रही है। जाके पहुंचे, पूछा कि तुम कौन हो देवी और किसके लिए आराधना कर रही हो। बोले मैं सूर्य तनया हूँ, सूर्य की बेटी हूँ और भगवान विष्णु को पति रूप में चाहती हूँ। अर्जुन ने कहा वो भगवान विष्णु रथ पर बैठे हुए हैं, ले आए, उसके साथ भी विवाह किया। अपनी फूफू के बिटिया के साथ भी विवाह किया। नग्नजित राजा के यहाँ बड़े घोड़े बड़े साण थे साथ, जिनको कोई नथ दे एक बार में उसके साथ भी नग्नजिती का विवाह होगा। भगवान ने एक ही साथ जैसे कोई अपने पालतू कुत्ते को पुचकार दे उस तरह से एक साण को खोल दिया जाए तो त्रिलोकी का संहार कर दे, एक ही साथ 7 साणों को नाथ करके। इस तरह से 8 विवाह परमात्मा श्री कृष्ण के 8 पटरानियां हुई। अभी और विवाह होंगे पर थोड़ी देर में 16,108 विवाह होंगे भगवान के। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक दिन की बात है, वहां तक अगर जैसा सब लोग कहें, अगर कल शाम की भी कथा कहने का मौका दें तो सुदामा चरित्र कल रख दिया जाए।
अरे न लाए होंगे, चावल जानते हैं। मैं आपसे इस तरह तो नहीं कह सकता कोई ज्ञानी हो करके, पर चावल नहीं ले आना है भगवान कृष्ण के लिए, अपना चित्त ले आना है। चित्त रूपी चावल की जरूरत है भगवान को। भगवान कच्चे चावल खाएंगे तो पेट ना खराब हो जाएगा, इसलिए चित्त रूपी चावल